अब अगला प्रश्न आता है, छद्मस्त के प्रकट ज्ञानांशों में ज्ञेय का निमित्त होने से परिवर्तन होता है, तो केवल ज्ञान कैसे? देखो क्या प्रश्न है, जरा विचार करो। और कैसे ऐसे प्रश्नों के क्या जवाब दिए हैं वीरसेन स्वामी ने। कितना इसमें न्याय भरा है, हैं? क्या कहते हैं कि छद्मस्त के प्रकट ज्ञानांशों में ज्ञेयों का निमित्त होने से परिवर्तन होता है, तो केवल ज्ञान कैसे कहते हो आप? हम्म? हमारे आपके ज्ञान में तो निरंतर परिवर्तन होता है, और केवल ज्ञान में तो परिवर्तन नहीं होता है। वो तो सब पदार्थों को एक साथ जानता है और एक सा ही जानता है। हमारे आपके ज्ञान में तो परिवर्तन होता है, इसको आप केवल ज्ञान कैसे कह सकते हो? तो वीरसेन स्वामी ने इसका क्या उत्तर दिया है, सुनो। सिद्ध जीवों के ज्ञानांशों में भी ज्ञेयों के निमित्त से परिवर्तन होने पर भी सिद्धों का ज्ञान केवल ज्ञान है। क्या ख्याल में आया? ये कह रहे हैं सिद्धों के ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, और जब उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, तो छद्मस्तों के ज्ञानांशों में ज्ञेयों के निमित्त से परिवर्तन होता है। इसलिए छद्मस्त के ज्ञान को केवल ज्ञान मानने में कोई दोष नहीं है। क्या समझ में आया? तर्क समझ में आ रहा है? सिद्धों के ज्ञानांशों में परिवर्तन होता है। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? होता है। कैसे होता है? देखो मैं बताऊंगा आपको। केवली परमात्मा ने पूर्व समय में जिसको वर्तमान रूप से जाना था, उसको अगले समय में भूत रूप से जान रहे हैं, और जिसको वर्तमान में वे भविष्य रूप से जानते हैं, उसे अगले समय में वर्तमान रूप से जानेंगे। तो उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अब ये हाथ हिला, तो ऐसा उनके ज्ञान में ऐसा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बोलो। यदि नहीं हुआ, तो फिर वह ज्ञान यथार्थ कैसे कहा जा सकता है? जगत के पदार्थों के जितने परिणमन हैं, वो सारे परिणमन उनके ज्ञान में हो रहे हैं। उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, तो फिर हमारे आपके ज्ञान में परिवर्तन है, तो ये केवल ज्ञान क्यों नहीं है? जब उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान ही है। ऐसा बहुत जोरदार उत्तर जो है वीरसेन स्वामी दे रहे हैं, और बराबर केवली के समान अपने ज्ञान को और आपके ज्ञान को और हमारे ज्ञान को बराबर तौल रहे हैं। इस नजर से हालांकि असमानताएं भी हैं, लेकिन वो नजर यहाँ गौड़ है, यहाँ समानता की नजर है। अब आगे देखो, 17वां नंबर का प्रश्न है, संसारी जीव का ज्ञान तो आंशिक है, सर्व पदार्थों को युगपत जानता नहीं है, केवल ज्ञान कैसे कहते? प्रश्न समझ में आया? संसारी जीवों का ज्ञान तो आंशिक है, माने अंश मात्र जानता है, और सर्व पदार्थों को युगपत जानता नहीं है, तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? अब हमने समझ रखा है ना कि सबको युगपत और स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब ये समझ में ही भूल है, तो अब सुनो इसका उत्तर
जय धवल में वीरसेन स्वामी क्या देते हैं, वे कहते हैं जिस प्रकार एक उंगली हाथ का कार्य नहीं कर सकने पर भी हाथ का ही अंश है, उसी प्रकार आंशिक ज्ञान सर्व पदार्थों को युगपत नहीं जानने पर भी केवल ज्ञान का ही अंश है। समझ में आ रही बात? जैसे ये युगली है और ये युगली जो है वो 10 भरी बाल्टी पानी की नहीं उठा सकती, हाथ से उठाएंगे तो उठ जाएगी, लेकिन अगर उंगली से उठाएंगे तो नहीं उठेगी। क्या ख्याल में आया?